मेरे फोन में भी हो सकता है, मेरे फोन में भी दिक्कत हो, थोड़ा गर्म हो नहीं जाता है, पता नहीं क्या पता, हाँ हाँ, रुक जाती है, कोई नहीं, आ रही है, मुझे आ रही है आपको। जय जय हो जाती है। हाँ, मैं इसलिए आपको फोन मिलाया दोबारा तुरंत ही। तो आप ये बताइए, आपका फिर अकीदा जो है, आपका विश्वास अपने अल्लाह पे भी नहीं है क्या? अल्लाह को जो मोदी को गाली दे रहे हो तब अल्लाह की मर्जी से हुआ, तो फिर आप मोदी साथ क्यों नहीं देते अल्लाह का? फिर जब अल्लाह जो चाह रहा है साथ क्यों नहीं दे रहे आप? तो जालिम का साथ देने से मना किया है ना। तो फिर अल्लाह को बोलो ना, तू जालिम को तूने क्यों बना दिया? अल्लाह ने जब अल्लाह की मर्जी से बगैर तो जालिम को क्यों बना दिया अल्लाह ने? बात सुनिए अल्लाह आप। को नहीं पता, अल्लाह को पता ही नहीं, रियल में अल्लाह को पता ही नहीं है। जो क्यों, इसलिए जो है, जो वो क्या नाम था, वो जिसने जो आदम को सजदा करने से मना कर दिया था, इब्लिस ने सजदा करने से मना कर दिया, तो अल्लाह को पता ही नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ही विरोध करेगा। और उस इब्लिस का आज तक अल्लाह से बाल नहीं उपड़ा, ठीक है, वो सबको गुमराह कर रहा, हम जैसे को, ठीक है, अल्लाह से उसका बाल नहीं उपड़ा। उसने जो कहा आदम, बाबा आदम को, हम बाबा आदम बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होगे, कि हाँ ये फल नहीं खाना। उसने जो है वो फल भी खवा दिया, सब कुछ करा दिया, ठीक है, वो सारी बात करा दिया। आज तक उसके अल्लाह के काबू में वो इब्लिस नहीं आया जिसने कह दिया सच तक। आपने कहा, कुरान कहता है अल्लाह जिसको चाहे रोजी दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे इज्जत बख्शे, जिसको चाहे ना दे। मतलब कहने का मतलब ये है, जिसको चाहे, यानी कि कोई अच्छा काम भी कर रहा है उसको भी अल्लाह चाहे तो रोजी नहीं देगा, और जो कुछ भी नहीं निठल्ला है, साड़ा ऐबदार है, उसको अल्लाह चाहे तो देगा। अब अल्लाह ने कहा कि उसको इब्लिस को सजदा कर। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ना दे। अल्लाह ने कहा रे इसको सजदा कर आदम को, वो बोला मैं तो नहीं करता सजदा। तो बेइज्जती किसकी हुई? अल्लाह की हुई, किसकी हुई? अपनी। अल्लाह अपनी इज्जत तो बचा ले, ये मैं कुरान से कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मेरे भाई। जी जी, मालूम है, मुझे मालूम है। तो फिर अल्लाह अपनी इज्जत तो बचा ले, अपनी इज्जत क्यों नहीं बचा पाया इब्लिस को? इब्लिस को क्यों नहीं उसी टाइम पे सजा दिया अल्लाह ने? बस कह रहा। फिर एक बात और मैं बताऊं आपको, देखो बड़े मजेदार बात एक और है मेरे भाई। हाँ बताइए। क्या नाम है उसका, दोबारा से आप दोबारा बताओ, फिर तो भूल जाता हूँ मैं नाम आपका। अब्दुल हक। अब्दुल हक जी। देखिए अल्लाह ने, आपका अकीदा मेरा नहीं है, आपका ही अकीदा है। हाँ बताइए। आप खुद कहते हैं कि जो है इस्लाम जो 1450 साल से आया, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, और आप ही कहते हैं कि इब्लीस जो अपना जिब्राइल फरिश्ता ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान भेजा, और ईसा अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान भेजा, और जो अपने दाऊद को जो ज्ञान भेजा, और अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को जो ज्ञान भेजा, सबको अलग अलग ज्ञान भेजा। ये भैया अल्लाह धरती पर रहने देना चाहता नहीं, जाता तुमको आराम से रहने या नहीं बैठ ले? क्या चाहता क्या अल्लाह? इस पर फसाद कराना धरती पे, चैन से नहीं रहने देना चाहता किसी को। इसको मारो, उसको काटो, उसके साथ युद्ध करो, उनकी औरतों को लूटो, वो तुम्हारी जो है उनकी वो है, उनका माल है गनीमत है। अरे क्या चाहता है भैया अल्लाह? चैन से नहीं रहना देना चाहता दुनिया में। और फिर गलती भी क्या, अल्लाह ने दुनिया में जब आदम को बनाया था, और आदम की बाई पसली से जो है हव्वा को बनाया था, उनके फिर 2 जुड़वा बेटी और बेटे पैदा करे थे, काबिल और हाबिल। उनके साथ 2 बहनें जुड़वा पैदा हुई थी। जब तो दुनिया में भैया 6 आदमी थे मेरे भाई, जो है क्या नाम, हक साहब, अब्दुल हक साहब। उस टाइम पे तो दुनिया में 6 आदमी थे। जब अल्लाह सब कुछ जानने वाला, करने वाला है, सब कुछ करने वाला है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, तो उनने जो है भाई से भाई का कत्ल करवा दिया अल्लाह से। जब तो दुनिया में इस्लाम के हिसाब से 6 आदमी थे, 7वां कोई था ही नहीं। आदम, उसकी घरवाली हव्वा, और उनका जो बेटा काबिल और हाबिल, और उनके साथ जो जुड़वा बहन हुई थी। और एक बात बताइए, जब अल्लाह जो है सब कुछ करने वाला है, आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी पसली से उसको जो है हव्वा को बनाया, तो क्या एक बात बताइए, सगी बहन से भाई का शादी कराना धर्म है या अधर्म है? धर्म कहोगे उसे, धर्म कहोगे? सगी बहन से, और वो भी जुड़वा बहन से शादी कराने की वो धर्म है या धर्म है? मुझे जरा ये बता दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए जरा। जी जी, नहीं ये गलत है, धर्म है ये। चाहता जैसे आदम को बनाया था तो दूसरी बहन भी अलग बना देता है, जब वो अल्लाह सब कुछ करने वाला, सब शक्तिवान है।
तो उसने सगी जी जी बहन से शादी करवाई, सगी बहन से करवा शादी के चक्कर में भाई का कत्ल करवा दिया, काबिल का हाबिल का, भाई से भाई का कत्ल करवा दिया, जब सब कुछ जानने वाला सब कुछ करने वाला था। और उसको ये नहीं पता था अल्लाह को, हाँ भाई इसका अब क्या करूं, जब वो हाबिल को लेके चल दिया। अब उसने फिर क्या सोचा, भाई बाप कैसे करे, ये तो इसने मार दिया इसके भाई को, मतलब अल्लाह को तो पता ही नहीं था। उसने क्या करा, दो कौवे भेजे, दो कौवे जी जी, भेजे, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आपस में एक दूसरे को मारो और जो दूसरे को दबाओ, ताकि जो है ये काबिल जो है देख के आपको दबाते हुए उसको दबा देगा। अरे ये ज्ञान अल्लाह काबिल को नहीं दे सकता है, मनन करने वाले मनुष्य को दे देता है कि भाई इसको दबाना है, कौवों को और मरवा दी आपस में लड़वा के। यही है अल्लाह, यही है दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। बताइए, हंस तो आप भी रहे, हंसनी मुझे भी आ रही है। मेरे भाई बताइए, मतलब मैं क्या करूं, कैसे विश्वास कर ले बताओ। सगी बहन से शादी करवा रहा, सगी बहन की जुड़वा बहन से, भैया ये धर्म है या धर्म है? और फिर जी बदल जी गया, फिर बदल के क्या कह दिया, नहीं नहीं सगी बहन सी बुआ किसे, चाचा किसे, ताई किसे, मामा किसे करो। नहीं है? अब ये पाखंड है, पूरे भरे पड़े हैं। मैं आपको क्या बताऊं, बुरा मत मानना मेरे भैया, मेरे प्यारे। नहीं नहीं, बुरा नहीं मान रहा, आप बताइए। सच्चाई को मानो। अपने पूर्वजों को देखो, आपके पूर्वज कौन थे। हमारे पूर्वज आपके पूर्वज अलग नहीं होते। मेरा पहलवान धर्मवीर का और अब्दुल हक का धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता, और साथ में कोई एंथोनी हो ना उसका भी। हमारा तीनों का धर्म अलग नहीं, धर्म एक ही होगा। मत विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, धर्म जी अलग नहीं जी, होता। और उसका एक उदाहरण और बता दो छोटा सा, ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है, आपके काम आएगी। जब बच्चा बताइए। पैदा होता है, ध्यान से सुन, क्या? काम की जब बच्चा पैदा होता है, हाँ हाँ भारत में होता है या अरब में होता है, इंग्लैंड में होता है, इथोपिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है, ठीक है, जितने भी देश है, जितनी भी दुनिया में जो बच्चा होता है पैदा, ठीक है, जो उसकी पहली किलकारी होती है, क्या वो अरब वाला अरबी में रोता है, या भारत वाला हिंदी में रोता है, या जो है कोई उर्दू में रोता है, या इंग्लैंड वाला इंग्लिश में रोता है, उसकी किलकारी कौन सी भाषा में होती थी, जरा बताना जरा। किलकारी कोई भाषा होती नहीं, वो तो कुदरती तौर पे जो गले से आवाज निकलती है बच्चे के, कोई भाषा नहीं होती करती है। इस पे भी जी। इस पे भी आ जाओ, इसके लिए भी आपको पुकारूंगा, क्या भाषा नहीं, वो आप वो पंडित जी की बात बोल रहे हो ना, वो संस्कृत के स्वर वगैरह वाली, मैंने सुनी है आपकी बात। मेरे गुरु है, मैं उनकी बात बोलूं या ना बोलूं, आप सच्चा झूठ साबित करके दिखाओ ना सामने आके। मैं उनकी बात बोलूं या ना बोलूं, या अपनी बात बोलूं, उससे क्या लेना देना आपका। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको आप साबित करके दिखाओ ना। हाँ, तो जैसा उस्ताद मोहतरम होता है, गुरुजी होते हैं, वैसे ही तो शागिर्द भी होते हैं, वही गुरुजी की तो वाणी बोलते हैं वो। मतलब मैं बेकार हूँ आपसे बात कर रहा हूँ 1 घंटे से, और वो भी नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चे आदमी नहीं है हम लोग, जो हम नहीं बिल्कुल नहीं। आप हिंदू मुस्लिम ईसाई ना बनो, इंसान बनो। हम ये बात कर रहे हैं तो हम बुराई कर रहे हैं कि चूट लिया हमने, चूट लिया, बुरे लग रहे हैं, पंडित जी बुरे लग रहे हैं, पंडित जी चूट लिया। आओ ना सामने बताओ, कुरान से एक शब्द भी उन्होंने अलग से बोला हो बगैर कुरान के। मतलब तुम्हारे आलिम उसी बात को पढ़ाए तो बहुत बढ़िया, और पंडित मेहनत पाल आ रही है उसे बात को बताए तो उसको मारो काटो, उसको गाली देते रहो रोज, यही काम रह गया ना। अभी मैं कहता हूँ अल्लाह भी गाली देता है, तुम भी गाली देते हो, अल्लाह भी काफी लोगों गैर मुस्लिमों को रोज मार दूंगा काट दूंगा, बस्ती है नहीं। मैं पैदा काहे को कर रहा फिर काफिरों को है, जब सुअरों से नफरत करता है तो सुअर को पैदा काहे को कर रहा अल्लाह है यार, मुसलमान क्यों नहीं पैदा करता? जब उसमें इतनी शक्तिशाली है तो मुसलमान पैदा कर, ये झगड़ा ही खत्म कर दे। अगर अल्लाह चाहे झगड़ा खत्म करना, तो अगर अल्लाह सब कुछ करने वाला है, मैं मान जाऊंगा मुसलमान पैदा करना शुरू कर दे। हिंदू काहे को पैदा कर रहा, क्यों दूसरे लोगों को पैदा कर रहा, सबको मुसलमान पैदा शुरू कर दे, झगड़ा खत्म। और फिर जहां मुसलमान है, मुसलमान के आपस में चैन से रह रहे हैं, शिया सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी सैयदों को मार रहे हैं। और यहाँ तक कि क्या बताऊं आपको, आप खुद हंसेंगे भी और वो भी दुख भी करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सैयद मर गया, यानी ये दुनिया से चला गया, उसको भी जो है इजाजत नहीं है कि सुन्नियों के कब्रिस्तान में दाके उसको दबा भी दे, ठीक है। अगर कोई अल्लाह का नाम भी लेना चाहे सैयद, और वो चाहे कि मैं भाई कोई ये सुन्नियों की जो है मस्जिद है, मैं अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकता, दूसरों को लेक्चर देना छोड़ दो, पहले अपने आप को सुधारो, अपने घर को। मुझे तो बता दिया तुम उनको सुधारो, क्या नाम जो है नागों को। अरे क्या सुधार, आप सुधर जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया से।
हम तो उनको सुधारेंगे ना जो सुनने हमारी बात को मानेंगे, जिसे मानना मानो, ना माने मत मानो। हम तो कहते हैं खूब मारो, काटो, मांस खाओ, खूब खाओ। हम तो कहते टट्टी तक खा लो, हम क्या मना कर रहे हैं? हम वो नागा खाते हैं, मल मूत्र नहीं, जो तांत्रिक होते हैं ना घोरी, वो खाते हैं। हाँ तो खाते हैं, खाओ। मैं तो कह रहा हूँ मांस खाओ, खाओ। मल मूत्र कोई नहीं खाता, ना हिंदू खाते हैं मल मूत्र, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं खाता। ये बेकार की बात है। क्यों नहीं खाते मूत्र? मूत्र क्यों नहीं पीते? तुम लोग कहते हो कि हिंदू जो गाय का मूत्र पीता है, क्यों अरबी जो ऊँट का मूत्र पीते? वो तो अरब है, वो तो असली मुसलमान है। तुम तो नकली मुसलमान हो, असली तो वही है। वो ऊँट का मूत्र नहीं पीते। देखा नहीं आपने पीते हुए? देखा है, मैंने देखा है, जानता हूँ मैं। फिर मलमूत्र अभी तो कभी वो खाते हैं, मलमूत्र तो वो नहीं खा रहे। तो वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ऊँट में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो ये थोड़ी ना कह रहे हैं, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ऊँट भी कामधेनु गाय है या सुरभि गाय है, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है जनाब। नहीं तो आप क्या रोक दोगे किसी की मान्यताओं को? यही तो अल्लाह कह रहा है। किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी को ना। जो मेरे पे ईमान नहीं लाए, जो मेरे पे ईमान नहीं लाए, जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम है, उनको जहाँ पाओ कत्ल करो। भाई हम तो गाय को माता बोलते हैं, ठीक है, गाय को रोटी खवाते हैं, और वही लोग जो है हमें चिढ़ाने के लिए उसी गाय माता को रोटी पे धर के खाते हैं। तो कैसे कैसे बात बन जाएगी भैया? अच्छा एक मिनट, एक सेकंड बीच में आपको रोक रहा हूँ। कुरान को जान लेंगे हम, 1400 साल वो पता नहीं था, अब हमने पढ़ी है। ठीक। हाँ पहलवान जी, अभी आपने कहा गाय को माता मानते हैं, मुझे एक बात सच बताइएगा। हाँ। आपको भी पता है कि भारत में इतनी गाय नहीं है, ज्यादातर जो दूध है ना वो भैंस का होता है, झोटियों का, या पता नहीं क्या बोलते हैं। और आप तो ज्यादा देसी आदमी, आपको ज्यादा पता है, तो भैंस को माता क्यों नहीं बोलते? ये सौतेला व्यवहार नहीं है भैंस के साथ। मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं गाय को माँ मानता हूँ, और गाय का दूध पिया। मैंने गोली भी लगी, फोर्स में भी रहा हूँ, और बच्चा भी इसी वजह से हूँ। और मेरे अंदर आज भी इतनी इम्यूनिटी है, 8 ऑपरेशन हुए तब भी जिंदा बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। ये गाय के दूध का अकीदा है, देसी गाय के, विलायती गाय नहीं, देसी गाय। अच्छा, मैं माँ मानता हूँ, उसमें क्या बात है? मैं गाय का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसको माँ मानता हूँ। इसमें किसी को चिड़ावट अब जो गाय को मारे, नहीं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप मानते हो, आप मानो। मिनट मौका, मैं बीच में नहीं बोलता। अगर मेरे सामने जो गाय को मारेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उसकी गर्दन काट दूंगा 1 सेकंड से पहले। मार के दिखा दे मेरे सामने गाय को जिसका मैं दूध पीता हूँ। जी 1 सेकंड में काट दूंगा, उसमें क्या बात है? आओ मुझे मारो जिसे मारना है। तो ये हिंसा नहीं है क्या? आप जिस माँ को मैं रोटी दे रहा हूँ, जिस माँ का मैं दूध पी रहा हूँ, ठीक है, तो नहीं तुम्हारे यहाँ तो कह दिया, जिसने कहा तुम्हारे यहाँ तो कहा कि जिस गाय का जिस चीज का दूध हलाल है उसका हमें गोश्त भी हलाल है, जिस जानवर का दूध हलाल है उसका गोश्त भी हलाल है, ठीक है। तो भैया उसको लिखा है वीडियो में, तो तूने अपनी माँ का दूध भी पिया है, तो तुझे अपनी माँ का गोश्त भी हलाल है, खा ले अपनी माँ को काट के। अब देखिए, यहाँ पे आप जो है ना जज्बाती हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, पशु का गोश्त ही खाया जाता है, इंसान का गोश्त वो नरभक्षी कहलाते हैं। क्यों? तुम्हारी नजर में पशु होगा ना, हमारी नजर में दर्द, पशु का दर्द नहीं होता क्या? पशु का दर्द नहीं होता? तो फिर ऐसे तो कोरोना की दवाई भी ना ले। कोरोना भी तो जीव है ना, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, वो भी तो परमात्मा का है। दवाई से वो भी मर जाएगा, पाप उस पर भी चढ़ेगा। तो वो तो तुम कह रहे, हम तो कह रहे लो भाई, उसका दवाई तो उसकी बनी ही नहीं अभी तक। वो तो परहेज की बात है, तुम तो उस पर विश्वास करें, 5 दफे नमाज पढ़ लेंगे हमारे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा मर कौन है? मांसाहारी ज्यादा मर, जितने मरे आप सर्वे करके देख लो, आप सर्वे करके देख लो, जितने भी दुनिया में मरे हैं अभी तक, जितने भी लोग मरे हैं कोरोना से, वो मांसाहारी मरे, मांसाहारी। मेरी बात छोड़ दी, मैं किसी का शब्द नहीं लेना चाहता, किसी को ना मैं किसी का दिल दुखाना चाहता। वो मांस खाने वाले ज्यादा मरे हैं, पता कर लेना, सर्वे कर लेना, पढ़े लिखे हैं आज के टाइम के, आप जो है बुद्धिमान नौजवान है, आप पता कर लेना कौन ज्यादा मर रहे हैं, अगर मेरी बात झूठी हो तो। इस बात को भी आपको मैं कह रहा हूँ, आप बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ। अभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा, खैर बहुत बात होली, छोड़िए अभी तो ये। आप टाइम दीजिए, आप सुनिए, टाइम दीजिए, किसी दिन जो है आमने सामने आए। वैसे तो आप कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आपका घर है, आप मुझे बुलाएंगे, मैं आपके घर भी आ जाऊंगा। लेकिन आप मुझसे बात करें यार, इस झंझट को निपटाएं। एक बार आमने सामने 2 दिन 4 दिन 10 दिन डिबेट चलेगी प्यार के साथ में, मीडिया भी रहेगा, इस काम को निपटाए। वैसे ये काम सरकारों का होना चाहिए, धर्म संसद लगानी चाहिए सरकारों को ये काम करना चाहिए, लेकिन सरकार तो करती ही नहीं इस काम को। तो क्यों ना हमारा आप बैठ के ही कर ले भाई, जो सच्चाई है उसको पालन करें, असत्य को छोड़े, सत्य को अपनाएं। अगर कुरान सत्य है तो कुरान को मानेंगे, वेद सत्य है तो वेद को मानेंगे, बाइबल सत्य है तो बाइबल को मानेंगे। आ जाओ भैया, खुला, सब कुछ खुला मैदान में क्यों होती है।
आओ। अब मैं तो कह रहा हूँ एक खत्म हो जाए, झंझट खत्म हो सारा जो है। अगर कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अगर अल्लाह का परमात्मा है साबित हो जाता है तो हम सब अल्लाह को ही मानेंगे। और नहीं है तो फिर आप लोग तैयार होकर आ जाओ, स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त करके बोलो तैयार हो जाओ, ना आप बदलो ना मैं बदलूं। और ये तो बात छोड़ी, ये तो मेरी बात बताओ कब समय बता रहे हो। अब आप ये बताओ क्या काम करते हो, हालचाल कैसे, आपके परिवार में बाल बच्चे कैसे हैं? बहुत होगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, फिर कल परसों जब चाहे बात कर लेना। अच्छा, मैं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वक्त भी ज्यादा हो गए, देर रात हो गई है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज मुख्तसर में जानना चाह रहा था, बस सच सच बताइएगा मुझे प्लीज, आपसे गुजारिश है मेरी कि पंडित जी का दावा झूठा है ना कि पहले वो मुसलमान थे, हिंदू ही थे ना वो, सच सच बताइएगा। अब देखिए, अब सच सच क्या बताऊं, किसकी कसम खाऊं? मैं कसम नहीं खाता, कसम खाऊं? नहीं, कसम खाने की जरूरत भी नहीं है, जुबान पे एतबार होता है। आप जाइए सुनिए, माँ बहुत मुसलमान है, आप जाइए गाड़ी उठाइए, मैं बताता हूँ बरवाला जो है, जहाँ से जो है सतपाल मंत्री है, ठीक है, जिसने अजीत सिंह के लड़के को हराया है, वहाँ जाइए बड़ी मस्जिद में कितने दिन मौलाना रहे हैं ये अपना जो है महेंद्र पाल आर्य जी, वहाँ जाके खुद पता करके आइए और जाइए वहाँ जाके, वहाँ खुद पता करके, मेरे कैसे मत मानिए, मेरी बात तो नहीं मानोगे ना, मेरी बात क्यों मानोगे आप जाइए वहाँ पता करके आइए, क्या बात है, ये रहा पास में ही है, मेरी बात तो नहीं है। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, पता करके आइए जाके, बड़े भाई मेरी बात तो सुनिए, आपको बता देंगे। बड़े भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। जी भैया, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा है, मेरे को ये लगता है कि वो पहले हिंदू ही थे, उन्होंने लगने से नहीं होता, सच्चाई को मान जानने। सर सुन तो लीजिए, सर बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। लगना को कह रहे हो आप, लगने की चीज सुन लो, आप जाकर सच्चाई का पता करें। सर लगना ऐसा तो आपको भी लग रहा है कि कुरान में जो है अल्लाह भेदभाव कर रहा है, हमें पता नहीं कर रहा, मैंने कहा क्या, जाहिर सी बात है, इंसान की कुछ तो मान्यता होगी ना, कुछ तो इंसान मान के चलेगा ना, सही से तो शुरुआत करनी है ना तो आदमी और क्या बोलेगा। अच्छा, मैं आपका अल्फाज बोल लेता हूँ, आप बताइए क्या बोलूं मैंने जो आपको बोला ना, आपको शक है, आपको लग रहा है, तो आप जाइए, उठाइए गाड़ी, उठा के गाड़ी जाके बागपत जाइए, आप नहीं ले जा सकते, कोरोना का चक्कर है, 10 दिन बाद चले जाइए, जाकर पता करके आइए, पूरी छानबीन करके आइए कि जी जो यहाँ से जो है महमूद अली जो थे, जो वो आजकल जो है वैदिक धर्म प्रचारक हैं, वो कौन थे, कैसे थे, कब थे, क्या नहीं, सारा पता करिए वहाँ, तो आपका फर्ज बनता है पता करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो, हालांकि मैं भी आपके साथ किसी को भेज दूं, लेकिन फिर कहेंगे नहीं जी आपने तो भेज दिया, इसलिए आप खुद अपनी गाड़ी उठाइए, जाके पता करके आइए। मेरे बुजुर्ग मेरी बात तो सुन लीजिए एक बारी, मैं पूरी बात क्या कह रहा हूँ जी। उन्होंने पता क्या किया है, वो हिंदू ही थे, वो किसी मौलवी के पास गई थी, मैं कन्वर्ट होना चाहता हूँ, मैं फिर बोलो, झूठ में सुनता नहीं, फिर झूठ बोले। सर आप बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए, करो इस बात को, आपका काम, अल्लाह का भी काम झूठ बोलना, आपका भी काम झूठ बोलना, सब झूठ बोलते हैं, आप उस चीज को मान नहीं रहे। जब मैं कह रहा भैया अगर आपको लग रहा है हिंदू थे तो जाके पता कर पाए ना, वो हिंदू ही थे, बंगाल के कायस्थ हिंदू हैं, वो कायस्थ है वो जाति के, मुझे मालूम है, बंगाली हैं वो, यहाँ पे शायद नांगलोई मंगलोई में कहीं रहते हैं वो। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है वो पैदाइशी तौर पे हिंदू ही थे, वो हो भी नहीं सकते मुसलमान, क्योंकि जिस किस्म की बातें करते हैं ना, मुझे एक पल में पता लग जाता है, हम पता है कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। अच्छा, हम इतने नादान नहीं है, वो हिंदू ही थे। सलीम रुश्दी भी मुसलमान नहीं है, तस्लीमा भी मुसलमान नहीं है, सलीम रुश्दी भी मुसलमान नहीं है, तस्लीमा भी मुसलमान नहीं है, और आप जो वो पैदाइशी मुस्लिम है, वो पैदाइशी मुस्लिम है, मुस्लिम घराना है, वो भी इस्लाम नहीं है। यूट्यूब पे कितने जो मुल्लड़ बने हुए हैं, ठीक है, हाँ मुस्लिम बने हुए हैं, हाँ वो भी मुसलमान नहीं है। महेंद्र पाल पर सवाल कर, अरे तो महेंद्र पाल मुस्लिम नहीं है, हिंदू ही मान लो, अब तो हिंदू ही है, अब तो है, अब तो वैदिक हिंदू के वैदिक हिंदू भी नहीं, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो कुछ भी है। आप में हिम्मत तो आके डिबेट क्यों नहीं करते? इस बात से आपका क्या लेना देना कि वो हिंदू है मुस्लिम है? उनको हराओ डिबेट में आके, आओ ना, सामने क्यों नहीं आते? वो कुछ भी है, छोड़िए, वो मैं यो भी नहीं कह रहा, तो मैं तो तुम्हें कहा जाके पता कर लो, पर छोड़िए, नहीं पता करना, तुम आओ ना सामने, दम है तो आओ। मैं कह रहा हूँ आपको दम है तो आओ सामने, उनके सामने टिको। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने अगर महेंद्र पाल आर्य को हरा दिया, सबसे पहला आदमी मैं हूँ खड़ा होकर कहने वाला, और मेरे साथ के जितने भी जो पहलवान है सब लोग जो है वो कहेंगे हाँ जी आज से हम इस्लाम कबूल करते हैं। बोलिए पहलवान साहब, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ आपको?
मैंने तो आपकी बात सुन ली। मैंने आपसे ये भी कह दिया कि लॉकडाउन खुल जाए तो फिर मैं आपसे आके मुलाकात भी कर लूंगा। बहुत अच्छा स्वागत, ठीक है ना? बहुत अच्छा, ठीक है ना? आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे पता है आप जो है कोई वो नहीं करेंगे, तशद्दुद नहीं करेंगे, आप आराम से बात करेंगे, तो ऐसी बात नहीं। मैं आप पे यकीन कर रहा हूँ, एतबार है मुझे। लेकिन एक वैसी मेरी जिज्ञासा है मन की, बताएं तो सही। एक बात बता दो, मैं नंबर दे दूंगा आपको। मेरे पास किसका? मैं बताऊं, मेरे पास किसका नंबर? जामिया के, मेरे पास बताओ, मेरे पास जामिया से 2 आलिम आए थे, ठीक है, और हाँ वो मैंने सुनी हुई है, आपने वो डाला था, जामिया से आए थे, उन्होंने माना था, हाँ आप सही कह रहे हैं, वगैरह वगैरह, आपने रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात आप कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा था, मैंने इतना बोला है, उन्होंने कहा था पहलवान जी हमारे रिकॉर्डिंग मत डालो। हाँ रिकॉर्डिंग मत डालो वरना हमें मार देंगे, वगैरह वगैरह। मैंने आज तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली। 2 घंटे के लिए मैं 4 पीस में करके डाल देता, नहीं डाली, जुबान कर ली थी उनसे। मेरे घर से गुड़ आया हुआ था, मैंने कहा जी 2 ये गुड़ लेकर जाइए, बच्चों को गुड़ खिलाइए। आज भी मेरा सम्मान करते, ठीक है, वो इस्लाम, मैंने उनको, वो ऐसे नहीं आ रहे थे, मैंने कहा था मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसलिए आए थे। और मैंने जब सवाल खड़े करे तो फिर वो हो गया, मैं कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, खाना खाइए, बैठ के गए थे, इतने खुश होके गए थे, गले मिल के गए थे, ठीक है। और मैंने उनको बोला भी था, मैं गले तो मिल रहे हो आप, ठीक है, खा भी रहे हो, लेकिन मैं कुरान जो है, इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता काफिर से दोस्ती करने को, काफिर से दोस्ती करने के लिए मना किया है। पापी बोला जी ठीक, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप मान रहे। वो भी यही बात कह के गए, ऐसा नहीं है। मैं और कैसा है, और कैसा है नो जी, ये जब की बात थी तो आज भी ढोए फिर रहे हो। फिर उन पे भी जवाब नहीं बनाता, वो भी मेरे पास है, मैंने डाली नहीं। आप आएंगे तो रिकॉर्डिंग आपको सुनवा दूंगा। मैंने नहीं डाली, जुबान कर ली थी। बड़े हैं मेरे से, मेरे जो है वो पिताजी के समान की उम्र के थे। अच्छा। मैं उनकी बात रखी है, आज भी क्या, मरते दम तक इज्जत रखूंगा, नहीं डालूंगा उनको। ऐसे थोड़े ये है, वो फिर पेट में काहे का घंटे का पहलवान रह गया, किसी को जुबान दे के ना अड़ जाऊंगा। फिर काहे का मैं मनुष्यता की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मनोर भाई मनुष्य बनो। मैं कर कहता हूँ हिंदू बनो, मुसलमान बनो। मैं मान लो ये आपकी बात डालूंगा तो हिंदू नहीं सुनेंगे क्या, कि भाई ये कह रहा है हिंदू ना बनो, मुसलमान ना बनो, सिख ना बनो, ईसाई ना बनो। वो भी तो कहेंगे यार ये तो हमारी बुराई कर रहा है, ये कहाँ से आ गया। मैं तो कह रहा मनुष्य बनो, जो परमात्मा ने बनाया। क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बनते जो परमात्मा ने बनाया है। आओ अब जैसे नौजवान सब जो इकट्ठे हो गए, बनो, दो ललकारा, जिस चीज का जो है आपस में भेदभाव होता है वो काम छोड़ के हम तो मनुष्य बनेंगे। आओ आप जैसे नौजवान जो, क्यों नहीं आते भैया। 100, 200, 500 मुसलमानों में से आओ, 100, 200, 500 हिंदुओं में से आओ, निकल के कोई 100, 200, 500, 1000 मैं पहलवान बुलाता हूँ, निकालते एक वो कि भाई हम तो मनुष्य की बात करेंगे, हम मनुष्य है। जो मनुष्य प्राणी मात्र के रक्षा की बात करेगा उसी का हम साथ देंगे। बाकी जो पाखंडी है, पाखंडी कोई भी है, उसका हम साथ नहीं देंगे। आओ ना आप नौजवान, आओ ना, शुरुआत करो। अरे हम तो दुनिया से चले जाएंगे, हमारे पास तो आप लोगों को रहना है, और आप लोग चले जाएंगे, आपके उसके बाद आपकी औलादों को रहना है। क्यों ऐसा बीज बो के जाते हो आपस में मरे कटे। ऐसा बीज बो के जाओ ना, सब प्यार के साथ में रहे, सब हंसे बोले एक दूसरे से, उठना बैठना। क्यों नहीं ऐसा काम करते भैया जी। बुरा लगे मेरी बात का तो नहीं, बुरा मानने की कोई बात नहीं, आपने भी तो मेरी बात सुनी ना, बुरा मानने की कोई बात नहीं। टाइम हो गया, अब आपको भी मैं शुभरात्रि बोलूंगा, नमस्ते बोलूंगा। अच्छा प्लीज मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए, सच सच बताइए, नहीं थे ना वो पैदाइशी तौर पर मुसलमान, प्लीज। ये तो आपको पता है, आप उनके बहुत करीब है, आप जानते हैं, भले आप रिकॉर्डिंग से हटा दीजिएगा, सच सच बताइए सर प्लीज। वही बात है, अल्लाह की तरह, जैसे अल्लाह कसम खाता है मैं भी खाऊं। मैं अपनी नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी बात पे एतबार है, कसम नहीं खाइए। मैं अपनी मरहूम माँ की कसम खा रहा हूँ, वो मुसलमान थे, आलिम है, आज भी है डिग्री उनके पास। और बताइए अच्छा, इससे ज्यादा क्या करवाएगा मेरे से भाई। चलिए ठीक है। नहीं, अल्लाह कसम खाता रहता है, चांद की कसम, तारों की कसम, उसकी कसम, मेरे से और कसम खवा रहे हो आप। मैंने एक इंसान को सुधारने के लिए, सच के रास्ते पर लाने के लिए आज अपनी माँ की भी कसम खा ली। और बोल, तो ये कोर्ट में, अदालत में नहीं खाते, शपथ नहीं खाते, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं खाई शपथ, लेता हूँ मैं। हेलो, तुम खाओ अपनी माँ की कसम। मुझे पता है कि पंडित जी जो है वो मुसलमान नहीं है, खाओ कसम। मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे यही लगता है कि वो हिंदू ही थे। माँ की लगता है, मेरे को लगता है नहीं, वो कहो माँ की कसम, मुझे पक्का पता है वो मुसलमान नहीं है, खाओ अपनी माँ की कसम। अपने यकीन की हद तक मुझे पक्का पता है कि वो हिंदू ही थे, कायस्थ हैं, वो जाति के वर्ण के कायस्थ हैं, नहीं जाति के कायस्थ हैं, बंगाल के, अभी शायद नांगलोई वगैरह में कहीं रहते हैं।
उन्होंने बंगाल में उनका पोल पट्टी खुल जाती, इसलिए उन्होंने आर्य समाज दिल्ली में डेरा डाला सन 83 में, जो वो खुद बताते हैं। मुझे मालूम है, अपनी माँ की कसम, झूठ नहीं बोल रहा मैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। माँ की कसम के वास्ते तो उनका जाके पता करके आओगे ना सच्चाई का। अच्छा, अपनी माँ की कसम खा ली, उसकी सच्चाई का तो पता करके आओगे। हाँ हाँ ठीक है, सच्चाई का पता करके आके मेरे को बताना, ठीक है। तो सच्चाई का पता क्या करना, अब आपसे मुलाकात होगी, आप कभी उनसे मुलाकात करवा देना, 1 to 1 फेस टू फेस बात हो जाएगी। फेस टू फेस, मैं तो कह रहा हूँ फेस टू फेस लाइए आलिम को, मैं तो कह रहा हूँ करवाने के लिए तैयार हूँ, जब चाहे जब। ना वो मुझे, जब मैं उनसे मिलूं ना वो मुझसे गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, झिड़के, जैसे वो अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। आदमी कोई गाली गलौज देता नहीं, गाली गलौज देते हैं इस्लाम वाले, इस्लाम वालों का काम है वो गाली गलौज देते हैं। अल्लाह भी गाली देता है काफिरों को, और मुल्ला भी गाली देते हैं, सब गाली देते हैं, कोई हम गाली नहीं देते, हम प्यार से बात करेंगे। अभी तक गाली दी आपको जब से मैं बोला हूँ? नहीं, एक बार भी नहीं। और ना दूंगा। चलिए, अच्छी बात, ठीक है, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्ते। हाँ जी, अलविदा, नमस्ते। हाँ, अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, और बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी।